केंद्र सरकार में बड़े पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों के अपॉइंटमेंट्स पर आज रोक लगा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के फैसले को वापस ले लिया। यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए 45 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली थी। इसके जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अफसरों की भर्ती होनी थी। इन भर्तियों में आरक्षण लागू नहीं था। इसी बात को मुद्दा बनाया गया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी के चेयरमैन को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा, प्रधानमंत्री का विश्वास है कि लेटर एंट्री में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत लागू होने चाहिए, इसलिए इसे कैंसिल किया जाए। सरकार के इस फैसले का सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार चाहती है कि लेटर एंट्री वाले अपॉइंटमेंट में भी रिजर्वेशन को फॉलो किया जाए, इसलिए यह फैसला लिया गया है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कांग्रेस इसे लेकर लगातार हाय तौबा मचा रही है, उसी कांग्रेस की सरकार में लेटर एंट्री में आरक्षण के नियमों का कोई पालन नहीं किया गया था। लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर मोन्टेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर विजय केलकर जी उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। तो क्या उस वक्त रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का कांग्रेस ने ध्यान रखा था? ये प्रश्न भी कांग्रेस को, इस प्रश्न का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। अब कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों के नेता दावा करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने उनके दबाव में आकर फैसला किया। मोदी सरकार लेटर एंट्री के जरिए आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत यह कि लेटर एंट्री कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस की सरकारों के वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह, सैम पित्रोदा, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, विमल जालान, रघुराम राजन, नंदन लीलकेनी, एनके सिंह, कौशिक बसु से लेकर अरविंद विरमानी और वी कृष्णामूर्ति तक तमाम लोगों की भर्ती लेटर एंट्री से ही हुई थी। उस वक्त भी रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया था। फिर सवाल यह है कि मोदी सरकार ने लेटर एंट्री का फैसला वापस क्यों लिया? इसकी दो वजह। एक तो 2022 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने फैसला किया था कि अगर 45 दिन से ज्यादा वक्त के लिए कोई भी सरकारी भर्ती होती है या कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दी जाती है तो उसमें रिजर्वेशन लागू होगा। इस बार भर्तियों का जो विज्ञापन जारी हुआ वो इस नियम के खिलाफ था। और दूसरी वजह सहयोगी दलों का विरोध। चिराग पासवान की पार्टी और जेडीयू ने इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने लेटर एंट्री को फिलहाल रोकने का निर्देश दिया।